दोस्तों, महाभारत की लड़ाई में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपनों के सामने खड़े होते हैं तो वे बहुत ही दुखी होते हैं। उस दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने रणभूमि में जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वह गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और सभी अध्यायों का अपना अलग अलग महत्व है। गीता में ऐसी बहुत सी ज्ञान की बातें हैं जिसे सीखकर मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकता है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने से मनुष्य को प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं उसके बारे में एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनना। एक बार पाताल लोक में शेषनाग की सैया पे नारायण जी आंखें मूंदकर आनंद में मग्न थे। उन्हें देखकर देवी लक्ष्मी बोलती हैं कि हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो हमेशा निंद्रा में क्यों मग्न रहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। तो नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा या आलस्य नहीं घेरा, बल्कि ये जो गीता है उसी के ज्ञान में मैं मगन रहता हूँ। उसे सुनकर कोई भी जीव कृतार्थ हो सकता है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे प्रभु, जब गीता का ज्ञान इतना मनमोहक है जिसे सुनकर जीव कृतार्थ हो जाता है, तो वो ज्ञान मुझे भी कहिए, जिसका श्रवण करने मात्र से ही लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। तो विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैं एक कथा सुनाता हूँ, उसको सुनो। एक व्यक्ति था जो चांडाल के कर्म करता था, तेल नमक का व्यापार भी करता था। उसने एक बकरी को पाल रखा था। एक दिन वह बकरी चराने जंगल गया। वहीं पर उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया और उसका अगला जन्म बैल योनि में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक सुबह सुबह उस पर सवारी करके भिक्षा मांगता और दिन भर उसको जो मिलता परिवार के साथ मिलकर खा लेता, लेकिन बैल को कुछ भी नहीं देता। धीरे धीरे बैल दुर्बल होने लगा और मृत्यु के निकट आ गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। नगर के लोगों ने देखा कि उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे दे, कोई व्रत का फल दे दे तो उसके प्राण निकल जाए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते। तब गणिका ने कहा कि हे प्रभु, मैंने जो भी कर्म किया है इसका फल मैं इसे देती हूँ। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। बैल अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उसके पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसे पढ़ाया लिखाया। सुशर्मा को अपने पिछले जन्म की पूरी सुध थी। एक दिन उसके मन में विचार आया, जिसकी वजह से उसे बैल योनि से मुक्ति मिली है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। वह गणिका के घर का पता लगाया और उसके घर पहुँच गया। गणिका से कहा, क्या आप मुझे पहचान रही हैं? तो गणिका ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, कौन हो तुम? तब उसने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे और मैं उस बैल की योनि से छुटकारा प्राप्त किया था। अब मैं एक ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ। मुझे आप अपना पुण्य बताइए कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? तो गणिका ने कहा, मैंने क्या पुण्य किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में एक तोता है जो वह रोज़ सवेरे कुछ पढ़ता है और मैं उसी का वाक्य सुनती हूँ। उसी का पुण्य फल मैंने तुम्हें दिया है। पता लगाया गया तो पता चला कि वह तोता रोज़ सुबह गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता है और उसी पाठ को वह गणिका सुनती थी और उसी का फल मिला, जिससे बैल को उस योनि से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, आपने देखा, इस गीता के श्रवण मात्र से ही लोगों का जीवन धन्य हो जाता है।